कक्षा 9 के हमारे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं सुमन दुबे आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला काव्य लेकर के आई हूँ। चलिए इसकी सबसे सरल व्याख्या देखते हैं। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाय चितवहि हित जानी, सो जानई जनु आय खुटानी। जनक बहोरी आय सिर नावा, सिय बुलाय प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हरसाने, निज समाज लई गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के डोटा, दीनी आशीष देख भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि देखत भृगुपति वेशु कराला। भृगुपति परशुराम जी को कहा गया है, यानी कि जब भगवान शिव का धनुष प्रभु श्री राम तोड़ देते हैं उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। तो सीता स्वयंवर हो रहा है। सीता स्वयंवर में एक ही शर्त थी कि जो शिव धनुष उठा लेगा माता सीता का विवाह उन्हीं के साथ होगा। तो यहाँ पर सभी राजा उपस्थित हुए हैं और सब राजा हार चुके हैं, कोई धनुष उठा नहीं पाया है। तो प्रभु श्री राम को उनके गुरु आदेश देते हैं और प्रभु श्री राम आते हैं, धनुष उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तो वही धनुष टूट जाती है। और जैसे ही धनुष टूटती है तीनों भुवनों में घोर आवाज़ आती है, यानी बहुत तेज आवाज़ आती है, जिसे सुन पृथ्वी भी हिल जाती है और जिसे सुनकर भृगुपति यानी परशुराम अपने स्थान से चल देते हैं। उन्हें आभास हो जाता है कि यह शिव जी की धनुष की आवाज़ है और वह तुरंत राजा जनक की सभा में उपस्थित हो जाते हैं। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि देखत भृगुपति वेशु कराला। भृगुपति यानी परशुराम के वेश मतलब उनकी वेशभूषा, कराल मतलब विकराल वेशभूषा, यानी गुस्से में विकराल रूप धारण किए हुए परशुराम अत्यंत बलशाली क्रोधित व्यक्ति थे। उठे सकल भय विकल भुआला। भुआला का अर्थ होता है राजागण, विकल मतलब व्याकुल, यानी कि प्रभु विश्वामित्र मुनि को भृगुपति परशुराम को आते देखकर सब लोग व्याकुल होकर के अपने अपने जगह से उठ जाते हैं डरे हुए। पितु समेत कही कही निज नामा। पिता के साथ अपना नाम, निज मतलब अपना, पिता का नाम, इनके पिता का नाम था जमदग्नि, यानी कह रहे थे कि जमदग्नि पुत्र परशुराम, जमदग्नि पुत्र परशुराम, ऐसा कहते हुए सभा में आ रहे थे। लगे करण सब दंड प्रणामा। प्रणामा यानी कि ऐसा कहते सुनकर के सभी समस्त राजा उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। जेहि सुभाय चितवहि हित जानी। जिसे सुंदर भाव से देख रहे थे अपना हितैषी समझकर, सो जानई जनु आनि खुटानी। वो ऐसा समझ रहा था कि यहाँ जो परशुराम जी हैं वह गुस्से से उन्हें देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो शब्द आया है सो जानई जनु आई खुटानु, तो यहाँ जनु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा अलंकार होता है हम आपको कई बार बताए हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जेहि सुभाय चितवहि हित जानु, सो जई जानी आनि खुटानी। कहते हैं कि जिसे बहुत ही प्रेम के साथ, हित के साथ देखते थे, वो भी ये जानता था कि गुस्से से ही मुझे देख रहे हैं।
जनक बहोरी आय सिर नावा। जनक जी दौड़ करके आते हैं और सिर झुकाकर, नावा मतलब झुका लेना, सिर को झुका करके प्रणाम करते हैं। सिय बुलाई प्रणाम करामा, और कहते हैं वहाँ पर सीता जी को बुलाते हैं और उन्हें परशुराम को प्रणाम करवाते हैं। आशीष दीन सखी हर्षाने, और आशीर्वाद देते हैं परशुराम जी, और सखियाँ हर्षित हो जाती हैं यानी प्रसन्नचित हो जाती हैं। निज समाज लई गई सयानी, और अपने समाज यानी अपने कक्ष में, अपने घर के तरफ, अपने कमरे के तरफ ले जाती हैं। विश्वामित्र मिले पुनि आई। विश्वामित्र यानी प्रभु श्री राम के जो मुनि हैं, जो गुरु हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वे हैं विश्वामित्र। अब वो आते हैं और उनसे पुनः मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं, वो आकर के मिलते हैं। पद सरोज मेलय दो भाई, और पद यानी चरण, सरोज का अर्थ होता है कमल, मेले यानी मिलते हैं दो भाई। दो भाई यहाँ राम और लक्ष्मण जी को कहा गया है, यानी विश्वामित्र आते हैं और उनसे मिलते हैं परशुराम से। फिर उसके बाद राम और लक्ष्मण आते हैं और उनके दोनों चरणों में झुक करके प्रणाम करते हैं। तब विश्वामित्र कहते हैं कि राम लखन दशरथ के डोटा। डोटा का अर्थ होता है यानी कि ये राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। दीन आशीष देख भल जोटा। जोटा का अर्थ यहाँ जोड़ी से है, यानी कि दीन ही आशीष, आशीष देते हैं और देखते हैं, सुंदर जोड़ी को देखते हैं। राम ही चितह रही थकिलोचन। राम को जब परशुराम जी देखते हैं तो उनके लोचन यानी कि नेत्र थक से जाते हैं, यानी इतनी देर से उन्हें निहारते रहते हैं क्योंकि आंखें जो हैं, उनके नेत्र जो हैं वो थक जाते हैं। रूप अपार मार मद मोचन। उनके जो अपार रूप हैं, मतलब इतने सुंदर रूप हैं कि कामदेव के अभिमान को भी क्या कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। कामदेव को सबसे सुंदर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि कामदेव भी वहाँ फीके पड़ जा रहे हैं, उनका भी अभिमान अहंकार जो है वो भी क्या हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। अब ये छंद देखिए, बहुर बिलो की विदेह सम कह काह अति भीर। यहाँ कहते हैं परशुराम जी, बहुर मतलब बहुत से लोग, बिलो की मतलब देख करके, विदेह राजा जनक को कहा गया है। सन कहूँ काह अति भीर, कहते हैं कि बहुत से लोगों को यहाँ देख करके परशुराम जी कहते हैं कि हे जनक बताओ यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। नीचे की लाइन है, पूछत जानी अजानी जी। पूछते हैं ऐसे, अजान यानी अज्ञानी बने, जी में मतलब जैसे, व्यापव कोप शरीर यानी कि, और ऐसे पूछते ही व्याप्त कर लेते हैं, कोप यानी कि गुस्सा पूरे शरीर में। पूछते हैं कि बताओ यहाँ, हे जनक बताओ, हे जनक बताओ इतनी सभा में भीड़ क्यों लगी हुई है, इतनी भारी भीड़ क्यों लगी है। और ऐसे पूछते हैं जैसे कुछ जान ही नहीं रहे हैं, और ऐसे पूछते हुए क्रोधित हो जाते हैं और पूरे शरीर में क्रोध भर लेते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट अवश्य करिएगा। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। कमेंट में जो भी अच्छा बुरा है वो बताइए, ताकि मैं और भी वीडियो बनाने के लिए उत्सुक रहूं। धन्यवाद।